अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीदा एजुकेशनल सोसाइटी। ये हमारा जो इंडिया है, भारत है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे प्रदेश हैं, ठीक है, राज्य जिनको बोलते हैं। टोटल 28 हैं और आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, ठीक है, 8 हैं अभी। और अगर जो है हम लोग हर अलग अलग सेक्शन में, हर अलग अलग पार्ट में इंडिया के जो है विजिट करें, वहाँ पर जा करके देखें तो उनकी ज़बान अलग अलग होती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो अलग होगी नॉर्थ में, और इधर आपका जो है असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, इधर जाएंगे तो इधर की ज़बान अलग अलग मिलेगी। यूपी में आएंगे तो इधर की अलग मिलेगी, बिहार में जाएंगे तो भोजपुरी मिलेगी, महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी मिलेगी, और इधर साउथ इंडिया में जाएंगे तमिल, तेलुगु, ठीक है। ये सारी चीज़ें, हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग है, अपनी लैंग्वेज। लेकिन अगर हम उनसे हिंदी में बात करेंगे तो वो हमारी एक कॉमन लैंग्वेज होगी। कॉमन लैंग्वेज का मतलब कि वो हो सकता है वो बोल ठीक से ना पाए, लेकिन समझ जरूर जाएगा, समझ जाएगा जरूर। वो जो है हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज का मतलब कि ऐसी लैंग्वेज जो हम सबको एक साथ जोड़ करके रखती है, ठीक है। हम गाँव जाते हैं तो हमारी जबान अलग होती है, लेकिन जब टीचिंग टाइम में यहाँ पर पढ़ाते हैं तो एक कॉमन लैंग्वेज जो हिंदी की हमारी किताबों में लिखी जाती है, अखबार में लिखी जाती है, वो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ताकि हर कोई इस चीज़ को समझ पाए। देश के किसी भी कोने से, कहीं से भी कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है, एक तो अब मान लीजिए अगर हम यही हिंदी जा करके बाहर, इंडिया से बाहर जा करके बोलेंगे तो लोग थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। अगर कोई यहाँ से गया होगा तो वो भले समझ जाएगा, या फिर वहाँ के कोई गिने चुने एक दो अगर हिंदी सीखे होंगे तो वो समझ जाएंगे, बाकी कोई समझ नहीं पाएगा। तो हम वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं, पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ्रीका हो गया ना, अफ्रीका कंट्री में बहुत सारे देश हैं, अमेरिका हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, जहाँ लोग हमारे घरों से कमाने रोजी रोटी के लिए जाते हैं। तो हर जगह की लैंग्वेज जबान अलग अलग है। अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे उधर तो इंग्लिश चलती है, और इधर आपका जो अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, यहाँ को जाएंगे तो अरबिक चलती है, और अपने यहाँ हिंदी चलती है। चाइना में चाइनीज चलती है, ठीक है। जापान में जापानीज चलती है। तो अब वहाँ जाकर के हम किस तरीके से बातचीत करें कि हमारी समझी जाए भाषा जबान। जिस तरीके से इंडिया में हम अलग अलग रीजन से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग हिस्सों से कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की हर जगह की जबान तो अलग है, लेकिन हिंदी बोलने पर कम से कम बंदा समझ जाता है वो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। भले वो बोल ना सके पर समझ जरूर जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इंडिया से बाहर निकलते हैं तो वहाँ की एक कॉमन लैंग्वेज जो होती है हमारी इंग्लिश होती है, ठीक है। इंग्लिश हमारी एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो हम सबको वहाँ पर फैमिलियर करती है, उनसे परिचय कराती है, ठीक है। हमारी बातों को उनको समझाती है और उनकी बात को हमें समझने का मौका देती है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, एक तो हमारी इंडियन सिस्टम होती है हर चीज़ की, नाप तोल की या फिर गिनती पढ़ने की, हर चीज़ की एक हमारे इंडिया में जितने भी मैथमेटिशियन होते हैं, यानी कि गणितज्ञ जिनको बोलते हैं, या फिर जो मैथ्स के जानकार होते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है कि हाँ भाई किस चीज़ का क्या सिस्टम बनाया जाए ताकि इंडिया के हर हिस्से में रहने वाले लोगों को ये चीज़ पता हो और हम लोग आपस में बातचीत कर सकें। कोई सी रिसर्च हुई यहाँ पर हमारी मैथ्स की, हम जो है ये साउथ इंडिया में मान लीजिए बैठे हैं, तमिलनाडु में बैठे हैं, और जम्मू कश्मीर में हमने अपनी रिसर्च भेजी किसी को अप्रूव करने के लिए, कोई वहाँ मैथमेटिशियन बैठा हुआ है, तो वो हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक कॉमन चीज़ बनाई जाती है जो सबको सिखा दी जाती है कि भैया हम अगर ये चीज़ भेजेंगे इसका मतलब ये होगा। वो भी कहता है ठीक है। एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन चीज़ें हमारी अपनी पर्सनल अलग है, ठीक है, लेकिन एक कॉमन बना दी जाती है। और उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी एक कॉमन लैंग्वेज निकाली जाती है ताकि इंडिया से कोई रिसर्च अगर बाहर भेजी जाए या बाहर से कोई रिसर्च हमारे इंडिया में अप्रूवल के लिए भेजी जाए कि देखिए ये चीज़ सही है कि नहीं, तो उसमें एक वो जो लैंग्वेज उनकी फिक्स की जाती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे, और हम लोग भेजेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग चेक करेंगे ताकि जो है वो कॉमन हो। नहीं तो उन्होंने कुछ पढ़ा है उसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भेज रहे हैं तो वो गलत कर देंगे कि नहीं ये सही नहीं है, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो नंबर सिस्टम है ना, एक इंडियन नंबर सिस्टम है और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो दोनों में पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वही चीज़ बस थोड़ा सा जैसे जबान का फर्क है, ठीक है।
हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इसी चीज़ को जो अभी बोल रहे हैं, और हिंदी में भी बोल सकते हैं, चीज़ वही रहेगी, सिर्फ जबान का फर्क है, ठीक है। उसी तरीके से नंबर हमारी वही रहती है, पढ़ने का तरीका दोनों का अलग है, इंडियन नंबर सिस्टम और एक आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए हम सीखते हैं, कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड जितना मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसके हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा है, कोशिश करता हूँ जितना हो पाएगा, नहीं तो किसी कॉपी में करके एक साथ एक पेज पर पूरा एक साथ लिख करके तो मैं उसमें वीडियो में अटैच कर दूंगा, डाल दूंगा, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हर किसी को समेट करके चलता हूँ, ताकि हर किसी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो मैं हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों चीज़ें मैं एक साथ यूज़ करता हूँ, और अभी भी मैं हिंदी का भी और इंग्लिश का भी दोनों वर्जन लिखूँगा, ताकि आप सबको जो है वो चीज़ें समझ में आए, ठीक है। चलिए इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। अब जो अभी तक हम लेफ्ट राइट कर रहे थे ना, अब उसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। जो सबसे राइट में जो नंबर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, जो डिजिट होगा, और उसके लेफ्ट वाले को डिजिट को क्या बोलते हैं, उसके लेफ्ट वाले डिजिट को क्या बोलते हैं, उसके लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं, उनका सबका हम नाम देने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ 0, या भी आप इसी तरीके से लिखते चलिए, और थोड़ी देर में अभी आपको समझ में आएगा ये चीज़। हिंदी नाम इंग्लिश नेम, कॉमन, नंबर्स। चलिए इधर अगर हम ये 1 लिखें, ठीक है, 1 लिखते हैं, इसको इंग्लिश में हम कौन सा प्लेस कहते हैं, वंस प्लेस कहते हैं इसको, ठीक है। और हिंदी में इसको
इकाई बोलते हैं। अभी इसको करके भी दिखाएंगे। इकाई, हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं। इसमें कितने जीरो हैं? एक भी नहीं है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो आपका 0 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर टेल लिख दें, ये तो हमारा 1th प्लेस हो जाएगा और ये वाला हमारा 10th प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये 1th हो जाएगा और ये हमारा 10th प्लेस हो जाएगा। 10th, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दहाई। दहाई। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 1। नंबर ऑफ जीरो 1। अब यहाँ पर अगर हम 100 लिख दें, ठीक है, ये आपका 100 हो जाएगा। इसमें क्या बोलते हैं? सैकड़ा। हिंदी में इसको सैकड़ा बोलते हैं। सैकड़ा। और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2। 2 जीरो है ना इसमें, इसलिए है नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 1000 लिख दें, 1000, ठीक है, थाउजेंड, थाउजेंड, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? 1000। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 3। 3 जीरो है इसमें, ठीक है। इस वाले प्लेस को हम बोलते हैं 1000। यह भी समझ में आएगा क्यों हम ये करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक जीरो और बढ़ा दें तो 1 2 3
4। अब इसको बोलते हैं 10,000। 10,000 इसको बोलते हैं 10,000। और हिंदी में क्या बोलते हैं? 10,000। 10,000। 10,000, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसमें? 4, 4 है, ठीक है। ये लाइन में क्यों क्यों खींच रहा हूं ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। अब इसमें एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 5 जीरो कर देते हैं। नंबर ऑफ जीरो 5 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? लाख। इसको क्या बोल रहे हैं? लाख, हिंदी में लाख। अब यहाँ पर हम एक और जीरो बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 और देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। 5 हो गए। अब इसको छठा जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। $10 लाख। 10 लाख, ठीक है। हिंदी में भी 10 लाख। 10 लाख। अब इसमें एक जीरो और बढ़ा देते हैं हम। ये जो नाम दे रहे हैं वो इस वाले प्लेस का दे रहे हैं सबका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो 7 हो जाएगा इसमें। इसका यूज कहाँ है वो देखेंगे तो वो मजेदार रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा वो चीज, ठीक है। क्या बोलते हैं? करोड़। करोड़। हिंदी में भी इसको करोड़ ही बोलते हैं। लगभग सेम है, थोड़ा बहुत शुरुआत वाला वही 3 डिजिट
थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी याद लर्न करने में थोड़ी चीज़ आएगी आपकी। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ जीरो एक हम बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, चलिए अगर इतनी, ये क्या करेगा, इतनी लंबी अगर इतने डिजिट की कोई नंबर लिखी गई हो तो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे वो हम इस टेबल से सीखेंगे। ठीक है, चलिए करोड़ के बाद 10 करोड़, हिंदी में क्या बोलेंगे, 10 करोड़। दस करोड़, 10 करोड़। अब यहाँ पर हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोस 9 हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, अरब। अरब हिंदी में भी इसको क्या लिखेंगे, अरब। अरब। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ जीरोस एक और हम बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हमारे 10 हो गए। अरब। 10 अरब। दस अरब। चलिए अगर हम अब एक जीरो और इसमें बढ़ा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ जीरोस 11 हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, खरब। खरब हिंदी में क्या पढ़ेंगे,
खरब, खरब। अब एक जीरो हम और बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ जीरो 12 हो जाएगी। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट, 30 डिजिट कोई नंबर आ जाए किस तरीके से हम पढ़ेंगे इसकी हेल्प से हम वो सीख लेंगे। 10 खरब, 10 खरब, ठीक है। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? 10 खरब, 10 खरब, ठीक है। चलिए इतना तो हमारे बोर्ड पे आया, आधा आया, अभी आधा भी बचा हुआ है, तो इसकी हेल्प से थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, पढ़ना सीख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मिटा करके इसके आगे वाला भी हम लिख देंगे और कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल वाला आपको प्रोवाइड कर दें। और इसको मैं किसी एक बड़े से पेपर पे करके फोटो उसमें डाल दूंगा मैं, ठीक है, वीडियो के साथ में उसको लगा दूंगा PIP के फॉर्म में। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए अगर सिंगल डिजिट की नंबर है उसको क्या बोलते हैं? इकाई का डिजिट, ठीक है, वंश डिजिट, इकाई का अंक। हिंदी में अंक बोलते हैं, इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। चलिए अब अगर यहाँ पर ये 1 का मतलब सिर्फ 1 नहीं, 1 का मतलब कि सिंगल डिजिट वाली नंबर्स होता है, ठीक है। 1, इस 1 का मतलब यहाँ पर सिंगल डिजिट वाला नंबर है, यानी कि यहाँ पर 1 के अलावा ये 2 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक हमारा हो सकता है ये, ठीक है। 1 का मतलब कि पहली जगह पर, यानी कि जो अभी हम राइट साइड बोल रहे थे, सबसे राइट साइड वाले प्लेस पर इतनी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 के बाद 10, यानी कि दहाई वाली संख्या कितनी हो सकती है, कितने नंबर्स हो सकती हैं जिसमें जो है 10 के अंडर में जो आती हैं। तो आपका 10 के बाद 11 12, यानी कि कहां तक 2 डिजिट्स आते हैं? 2 डिजिट्स आते हैं आपका 99 तक, ठीक है, 99 तक आते हैं। उसके बाद फिर 99 के बाद जो 100 आता है, 100 देखिए यहाँ पर आ गया, क्योंकि उसमें 1 2 3 डिजिट्स हो गए, ठीक है। जब 3 डिजिट्स हो जाएंगे तो वो आपके इसमें आएंगे। इसका मतलब ये 3 डिजिट्स वाला कहां तक चलता है? 101 102, ये लेकर के कहां तक जाएगा? ये 999, 999, ठीक है, 999 तक जाएगा। उसके बाद फिर 10, 999 के बाद 1000 हो जाएगी। 1000 में कितने डिजिट? 1 2 3 4। अब देखिए इसको हम अगर बढ़ाते क्या होता है? ये 0 बनता, ये 0 बनता, ये 0 बनता और आगे जो है हमारा 1 आ जाता, ठीक है। तो वो ये क्या है? यही चीज तो है, इसके जस्ट बाद वाली, यानी कि 100 से लेकर के 999, यानी कि 100 से लेकर के 999 तक आपका थाउजेंड्स में आएगा, ठीक है, ये हंड्रेड्स में आएगा। और उसके बाद 1000 में कौन सा आ जाएगा? इधर, ठीक है। अब अगर 1001 1002 ऐसे करते हुए जाएंगे तो हमारा कहां तक आएगा? ये हमारा पहुंचेगा 9999, 4 डिजिट में यही आएगा, ठीक है। अब इससे और बढ़ाएंगे तो ये 5वां डिजिट हमारा क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। ये आपका जो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या था? 4 ही डिजिट थे, 4 डिजिट थे ओनली, यहाँ पर 5 डिजिट हो गए, ठीक है। तो आपका 10,000 में आ जाएगा ये, देखिए 10,000, 10,000 में, ठीक है। 10,000 में कौन कौन सा आएगा? ये
$99,999 पढ़ा जाएगा इसको। इसको क्या पढ़ा जाएगा 9, इसको 99, 999, ठीक है। 100, अब देखो 101, 102, अब ये 900, 100 यानी तीसरी जगह पर जो होगा उसको 100 बोलेंगे, ठीक है। तीसरी जगह पर, पहली जगह फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, थर्ड वाली डिजिट जो होगी उसको 100 बोलेंगे। 999, ठीक है, 999 इसको पढ़ा जाएगा। अब ये वाला उसी तरीके से देखिए, ये आएगा आपका 1 2 3 4 5 और 6, इतना सबसे लार्जेस्ट नंबर इसमें, यहां से यहां तक ये पूरा पूरा आपका लास्ट में आएगा, ठीक है। चलिए अब जो है इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बड़ी से बड़ी नंबर कोई लिखी है, कितना हमने 12 डिजिट का देखा है ना, 5 4 3 2 7, मान लीजिए। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। अब देखिए, हम जब कोई बड़ी नंबर अगर आप देखेंगे और इंडियन नंबर सिस्टम में अगर उसको लिखा गया होगा तो उसमें क्या देखेंगे कि मान लीजिए 7 2 5 9 8 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। चलिए मान लीजिए इतनी लंबी कोई नंबर है, ठीक है। 12 तक हम पढ़े, 11 डिजिट हमने दिया हुआ है वहां पर। अब क्या करेंगे कि पहले देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3, यानी कि पहला डिजिट, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट। अब इसको एक बॉक्स में हमने रखा, क्यों? आप अगर कहीं किसी पेपर में या किसी बुक में लिखा गया होगा तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा लगा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला थर्ड और फोर्थ डिजिट पे देखिएगा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 2 के बाद कॉमा, फिर 2 2 के बाद कॉमा, फिर 2 2 नहीं, ठीक है। अब जब ये अगर मान लीजिए ये और बड़ी होती 7 3, अब फिर 2 के बाद लगाते, मान लीजिए कि इतनी है, चलिए इतनी है। अब क्या करेंगे, पहला कॉमा 3 के बाद लगता है और हमेशा दाईं तरफ से लगाते आते हैं, ठीक है। पहला कॉमा 3 के बाद, बाकी सब 2 2 2 2 के बाद 3 2 2 2 2। अब यहाँ पर पेयर बन ही नहीं रहा, 2 बच ही नहीं रहे हैं, तो कॉमा क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब सिंगल है, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि अगर 2 मिलता उसके आगे कुछ और होता, यहाँ पर मान लीजिए 7 होता 6 होता, तब हम 2 के बाद फिर लगाते। जब है ही नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इतने को बंद कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। मान लीजिए कि इस कॉपी को सिर्फ इसको ढकने के लिए मैं यूज कर रहा हूं बस, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, लास्ट में दिखाओ 7 दिख रहा है, 7 खाली। अब उसके बाद इधर 27, ठीक है, 27। ये पहला जो आपका 7 पढ़ा हमने वो आपका वंस खाली था, ठीक है। वंस, टेंस, थाउजेंड, सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये देखिए वंस, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा और टेंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, प्लेस, ये कौन सी जगह है, ठीक है। 4 जो है आपका 1000 प्लेस पर है। अगर इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, 4000, ठीक है। 4 जो है आपका 1000 प्लेस है, 4327, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब मान लीजिए 4 हमारा 1000 पे था, 5 10,000 पे है, ठीक है, 10,000 पे। अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 54 पढ़ेंगे, 54
जब 10 आ जाए ना तो दो को एक साथ लेकर के पढ़ते हैं। 54,000 ये दोनों हम एक साथ पढ़ रहे हैं। 54,327, ठीक है। अब चलिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स। अब मान लीजिए यहाँ तक 9 से इधर पढ़ना हो, इसको हम छोड़ दें, मान लीजिए है ही नहीं है, ठीक है। तब क्या पढ़ेंगे? 9 लाख पर है, 9,54,327, 9 लाख, ठीक है। 9,54,3। अब देखिए एक चीज यहाँ पर और, वंस इसको बोल देते हैं, तीनों को मिलाकर के हम एक साथ वंस बोलते हैं, इसको थाउजेंड, इसको लैक्स, और इसको करोड़, और इसको अरब। अरब और 10 अरब को मिलाकर के हम अरब बोलते हैं, अरब, खरब, ठीक है, खरब। अब देखिए जब हम सिंगल डिजिट, मान लीजिए कि यहां तक पहुंचे तो इसका यूज करेंगे। अगर दोनों मिल करके उसके बाद हम क्रॉस कर गए तब इसको यूज करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें मान लीजिए हम यहां पर पहुंचे हैं, चलिए मान लीजिए हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, इतना पहुंचे 327, ऐसे पढ़ेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पहुंच गए 1000, 4,327। उसके बाद फिर अगर 10,000 पे पहुंच गए यहाँ पर, अब जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया ना। अगर दोनों साथ आ गए तो अब इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे हम, इन दोनों को मिलाकर के इसी को पढ़ देंगे, 54,327। अब अगर हम यहाँ लाख इस पे पहुंच गए, ठीक है, लाख के बाद कितने जीरो हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 9,54,, इन दोनों जगह पे क्या है 5 और 4 ना, 54,000, क्या पढ़ते हैं इसको 1,327। अब जो है लाख के बाद आगे 10 लाख पे पहुंच गए, ठीक है। अब ये दोनों हमें मिल गया, अब दोनों मिल गया तो हम इसको सीधा पढ़ेंगे, ठीक है। 59 लाख 54,327, ठीक है। ये वाला आपका इसका है, ये वाला इसका है, और ये वाला इसका है, और ये वाला इसका है, पर इसका है, और ये वाला आपका इसका है, और ये जो है आपका इसका है, ठीक है। चलिए अब यहां पर 59,54,327, ठीक है। अब मान लीजिए इधर पहुंच जाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, करोड़। चलिए इसमें यहाँ पहुंचते हैं अभी, करोड़, 2 करोड़। इसको मान लीजिए कि इधर है ही नहीं है, तब अगर ना होता तब हम कैसे पढ़ते, इसको यहाँ तक होता 2 करोड़, ठीक है। 59 लाख 54,327, समझ में आ रहा है। और उसके बाद अगर हम करोड़ यहाँ तक आया था, 10 करोड़ ये आ जाएगा, ठीक है। आपको इसको याद करना पड़ेगा,
चाहे आप हिंदी में याद कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। चाहे आप इसको इंग्लिश में याद कर लिए, वन, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐसे काउंट कर लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 खरब, 3 खरब, 68 दोनों डिजिट एक साथ लेंगे, 68 अरब, 72 करोड़, 59 लाख, 54,327। लंबी से लंबी कितनी भी बड़ी नंबर हो, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपको एक बार ये चीज सीरियल ऐसे लर्न करना पड़ेगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। और इसमें 1 10 100 1000 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, कितनी भी लंबी नंबर हो आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, पहले और हिंदी, ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम है, उसमें फर्स्ट कॉमा राइट साइड से, हमेशा कॉमा आपका राइट साइड से लगाना स्टार्ट होगा। फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 2 2 2 2 डिजिट के बाद सब पे लगाते चले जाएंगे, जितने डिजिट आपको मिलते जाएंगे 2 डिजिट के बाद आप कॉमा लगाते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर सिंगल डिजिट में तो आपका ये वाला पढ़ा जाएगा इधर का, और अगर दोनों डिजिट एक साथ मिलकर 72,000 लाख, करोड़, 72 करोड़। ठीक है, 72 करोड़, 59 लाख, दोनों डिजिट को एक साथ मिला करके हम ये वाला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसके आगे का इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद का आगे का लिखवाते हैं। चलिए, अब हम लोग ने 12 जीरो तक, 12 13 डिजिट तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब अगर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक जीरो और बढ़ा दें 13। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 13, 13। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर खरब था, नील बोलते हैं। ठीक है, नील, खरब के बाद हमारा नील। अब अगर हम जो है इसको हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं, नील ही बोलते हैं, नील, नील। ठीक है, नील। अब देखिए, जो मैक्सिमम आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपको मिल सकता है वो वहीं तक था, खरब तक था। ठीक है, मैं आगे पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आगे के अगर कहीं आ भी जाए, तो इससे जल्दी आता ही नहीं है, आ जाए तो आप लोगों को घबराहट, डर ना लगे कि ये क्या आ गया। ठीक है, सारी चीजें मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, बाकी उसके आगे की चीजें कोई जरूरत नहीं पड़ती है खास। नील। अब जो है इसके आगे अगर हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए, अब इसको क्या बोलेंगे, 10 नील। क्या बोलेंगे, 10 नील। 10 नील। ठीक है, 10 नील। नंबर ऑफ जीरोस 14। अब
यहाँ पर हम एक जीरो और बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ जीरो 15 हो जाएंगे। और एक चीज और, अभी उसमें हम 1 से 10 100 3 डिजिट यहाँ पर लिखे थे, क्योंकि 3 के बाद पहला जो कॉमा लगता है वो 3 के बाद लगता है, 3 डिजिट्स के बाद। लेकिन अब उसके बाद जितने भी आएंगे सबको 2 डिजिट्स के बाद लगाना है, जितने भी कॉमा लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे इसके आगे 12 के बाद खरब के बाद ये नील वगैरह जो आएगा सब 2-2, एक खाने में 2 ही रखेंगे, ठीक है, एक बॉक्स में 2 ही रखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 0। अब इसको क्या बोलेंगे? पदम, पदम। हिंदी में भी बोल दें पदम। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हम एक और बढ़ा देंगे, 16 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसको थोड़ा दूर दूर लिखा हूँ इसलिए वो बड़ा दिख रहा है, इसको करीब करीब और छोटा लिखा हूँ इसलिए पास लिखा है, क्योंकि हमें आगे और जीरो बढ़ाने हैं तो बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी इसकी। 10 पदम, 10 पदम। हिंदी में 10 पदम, 10 पदम। इसको बोलते हैं शंख, अगर 17 जीरो हो जाए, यानी कि 17 डिजिट हो जाए तो। इसके आगे कभी पूरी जिंदगी में शायद आपको पढ़ने को ही ना मिले, ठीक है। होता तो ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जरूरत में आता ही नहीं है, इसलिए इसके आगे छोड़ देते हैं। शंख, टेंशन। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। और ये आगे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। ये अब चलिए इसका भी थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 6 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 5 7 2 बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर 8 6, चलिए और बढ़ाना तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले तो 3 के बाद 3 डिजिट्स के बाद वो लगाएंगे कॉमा,
फर्स्ट काउंट 2 डिजिट्स 2 2 2 2 2 और 2, ठीक है। अब चलिए, ये तो हमारा वंश वाले में आ जाएगा, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, संख, नील के बाद पदम और ये संख ना। देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर आपको वो चीज़ याद है सीरियल, तभी आप कर पाएंगे। पहले उसको याद कीजिए सीरियल कायदे से, ठीक है। उस चीज़ को चाहे आप इंग्लिश में याद कीजिए चाहे हिंदी में करिए, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, और उसके बाद फिर शंख। अब क्या बोलेंगे, 5 शंख, 72 5 शंख, 72 पदम, 72 पदम, 36 नील, 86 खरब, 72 अरब, 59 लाख, 59 करोड़, 25 लाख, 43,276, 5 शंख, 72 पदम, 36 नील, 86 खरब, 72 अरब, 59 करोड़, 25 लाख, 43,276। इस तरीके से नंबर पढ़े जाते हैं, ठीक है। ये थी हमारी इंडियन नंबर सिस्टम। इसको मैं किसी एक पेज पर पूरा करके वो उसमें अटैच कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है, उसको भी देखते हैं।